राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास 2। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो सेशन हमारा रहा है, यानी ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब ये जो एसएससी सीजीएल वाले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, वहाँ पर हमने श्रीमद् भागवत गीता के साथ बहुत कुछ सीखा है ना। और यकीन मानिए, अगर आप डेली श्रीमद् भागवत गीता को अपनी डेली लाइफ में उतार लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो आप सभी थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और श्रीमद् भागवत गीता के लिए। थोड़ा सा गीता को पढ़ना शुरू करिए। आपकी काफ़ी सारी समस्याएं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं छोटी छोटी एज में डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। आपको आईना दिखाती है कि आपको रियलिटी में लाइफ में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना जीवन जीना चाहिए, किस प्रवृत्ति के इंसान होने चाहिए आप, किस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही पीसफुल तरीके से आप अपनी सक्सेस को ले सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप सभी कुछ ना कुछ अच्छा सीखें और एक अच्छे इंसान बने। देखिए, सक्सेसफुल सबको होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने के साथ साथ आप एक अच्छी सोच के व्यक्ति भी होने चाहिए, आप एक शुद्ध प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रूल होना चाहिए कि हमारा जो खान पान है वो शुद्ध हो, सोच बिल्कुल शुद्ध हो, है ना, और हमारी नज़र बिल्कुल शुद्ध हो। ये सबसे मेन पॉइंट है हर किसी के लिए, ये सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम आज अपने सेशन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास 2। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था, तो आज चलते हैं सेकेंड सेशन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कुछ है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी 17 रुपये प्रति किलो पर चाय खरीदता है और दूसरी चाय जो है 22 रुपये प्रति किलो वाली है। दोनों को मिलाकर वह 24 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। दोनों चाय किस अनुपात में है? अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम आपने सिखाया तो था 17, 22, 24, लेकिन अगर आपने लास्ट क्लास में कुछ सीखा है तो मैंने आपको सिखाया था कि 17 और 22 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू 17 से बड़ी लेकिन 22 से छोटी होनी चाहिए। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? आप बोलेंगे नहीं कर रही, तो आप पहले इसे सेटिस्फाई करवाइए। कैसे? देखिए, 17 रुपये प्रति किलोग्राम पर चाय खरीदता है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम पर चाय खरीदता है। दोनों को मिलाकर इस रेट पर उसने चाय को बेचा है, लेकिन खरीदा तो नहीं है। अच्छा, जब बेचा है तो उसे प्रॉफिट भी हुआ है, तो यहां से निकालोगे आप अपनी कॉस्ट। देखिए, इस चाय की जो भी कॉस्ट थी, इस कॉस्ट पर उसने 20% का मुनाफा कमाया, यानी इस कॉस्ट को 120% किया और 24 रुपए का यह सामान बेच दिया। क्लियर है? तो आप यहां से इसकी ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे। 24 गुना 100 डिवाइडेड बाय 120, 24 पंजे 120 होता है और 5 दूनी 10 होता है ना। तो कॉस्ट कितनी आ चुकी है आपकी? 20। देखिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस करेंगे 20 में से 17 3 और 22 में से 20 2, तो आपका रेशो है जी 2:3। क्लियर है? आसान था बिल्कुल, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रहे। देखिए, एक व्यापारी 2 प्रकार की शक्कर खरीदता है। एक का मूल्य 31 रुपये प्रति किलो है और दूसरे का वैल्यू 38 रुपये प्रति किलो है। दोनों को मिलाकर उसने बेचा। फिर से वही बात आ गई। देखिए, पहले का रेट 31 था, दूसरे का रेट, पहले का 31, दूसरे का 38। इसने दोनों को मिलाकर 38.5 में बेचा, तो 10% का मुनाफा हुआ। यानी जो भी कॉस्ट है इसको 110% किया और सामान 38.5 का बेच दिया।
तो आप यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट कॉस्ट, जो कि आएगी 38.5 गुना 100 डिवाइडेड बाय 110। पॉइंट को हटा दें, नीचे 10 आएगा, ये 0 से 0 खत्म हो गई। 11 से 385 को काटोगे तो 35 बार में कटेगा, मतलब 35 आएगा। आप इसे काट दें। जब आप इसका रेशियो बनाएंगे तो 38 में से 35 घटाइए 3 और 35 में से 31 घटाइए 4, तो आपका रेशियो बनने वाला है स्टूडेंट 3:4। ठीक है जी, समझ पाए होंगे आप सभी इसे। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट की ओर। देखिए अब यहाँ पर टाइप थोड़ा सा बदल गया है। बोला जा रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? देखिए कहना क्या चाह रहा है, 2 बर्तन है जिसमें दूध है पानी है। सपोज पहला बर्तन ए है जिसमें दूध पानी का अनुपात 7:5 है, दूसरे बर्तन में 7:9 है। बोला जा रहा है इन दोनों को 1:1 में मिलाओ। मैं आपसे पूछती हूँ 1:1 में मिलाने का मतलब क्या होता है? देखिए 1:1 का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 12, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 16। अब बोलेंगे ये तो इक्वल नहीं है मैम। हाँ ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसे इक्वल करिए। अब 16 और 12 को थोड़ा सा और छोटा कर लें, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो डायरेक्ट 12 और 16 का एलसीएम ले लें 48। 12 को 48 बनाएं 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा। 16 को 48 बनाएंगे 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना करिए, ये भी 3 गुना हो जाएगा। समझ पाए होंगे। अब आप बोलेंगे हाँ ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, तो भाई मिल गए ना ये 1:1 में, मिल गए ना ये बराबर बराबर, मतलब 1:1 में। देखिए अब मैं एक साइड में लिख रही हूँ मिल्क और वाटर मिक्सचर ए। मिल्क है 28 और वाटर है 20। इसे कैलकुलेट करिए, 7 चौक 28, 5 चौके 20। इसे देखिए दूसरे में है 21 और दूसरे में है 27। इन दोनों को मिलाना है और तीसरा मिक्सचर रेडी करना है। देखिए इन दोनों को मिलाइए 49 और 47, तो आपका आंसर है 49:47। बहुत आसान है, बहुत आसान, अगर आपको भाषा समझ आती है तो। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। बोल रहे समान क्षमता के 3 कंटेनर हैं। आपको बोल दिया इक्वल क्वांटिटी के 3 कंटेनर हैं, जिसमें पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड का पानी सा रेशो 3:2 है, दूसरे कंटेनर में ये रेशो 7:3 है, तीसरे में ये 11:4 है। सभी तरल पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का अनुपात पानी से क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बहुत आसान। देखिए 3 बर्तन है ABC, तीनों में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशो आपको दिया है। किस किस रेशो में है? 3:2 में, फिर किस में है? 7:3 में, फिर है 11:4 में। बोल रहे तीनों कंटेनर सेम क्वांटिटी के हैं, मतलब तीनों के तीनों 1:1:1 में है। देखिए ये कितना है 5, ये कितना है 10, ये कितना है 15। तो आप 10, 5 और 15 को इक्वल करिए, यानी इनका एलसीएम लें जो कि आएगा 30। इसे 30 बनाने के लिए 6 गुना करना चाहिए, तो ये भी 6 गुना होगा। इसे 3 गुना करना चाहिए, ये भी 3 गुना होगा। इसे 2 गुना करना चाहिए, तो ये भी 2 गुना होगा। अब आप चेक करो, जितनी क्षमता इसकी है उतनी ही क्षमता इसकी है, उतनी ही क्षमता इसकी है। यही तो कहा जा रहा था, समान क्षमता के 3 बर्तन हैं, तो देखिए समान क्षमता के ही तो हैं तीनों। अब आपको चेक करना है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशो, तीनों को अगर आप किसी चौथे मिक्सचर में मिक्स करते हो तो। चलिए देखते हैं। 18 गुना 3 सॉरी 6 गुना 3 18, 6 गुना 2 12, 7 गुना 3 21, 3 गुना 3 9, 11 गुना 2 22 और ये हो गया 8, ये हो गया 29। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो गया 61।
ये आपका रेशो है 61:29। देखिए कितना आसान है ना। अगर आपको चीजों की बड़ी बेसिक नॉलेज है तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, समान आकार के 3 बर्तन जिसमें सिप्रिट और पानी का मिश्रण है। इसमें सिप्रिट की सांद्रता 60%, 70%, 75% और 80% है। ये सभी 4 मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में सिप्रिट और पानी का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बकायदा आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो देखिए इसे भी कर लेते हैं जरा सॉल्व की बोला क्या है। सबसे पहला पॉइंट आप समझने की कोशिश करो, बोला क्या है। बोला जा रहा है समान आकार के 4 बर्तन हैं। देखिए पहले में सिप्रिट और वाटर, फर्स्ट वाले में 60% सिप्रिट तो 40% पानी होगा, टोटल क्वांटिटी 100 हो गई। दूसरे में 70% सिप्रिट तो 30% पानी होगा, टोटल क्वांटिटी 100 हो गई। तीसरे में 75% सिप्रिट है तो 25% पानी होगा, टोटल क्वांटिटी 100 हो गई। चौथे में 80% सिप्रिट तो 20% पानी होगा, टोटल क्वांटिटी 100 हो गई। यही तो कहा जा रहा है, समान आकार के 3 बर्तन है। तो देख लो समान आकार के ही तो हैं, बस आपको बताना है जो 5वां मिक्सचर है उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है। तो देखिए 40 और 30 70, 70 और 20 हो गए 90, 90 में 25 और जोड़ने हैं जो कि हो जाएंगे 115। इसे कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो 130, 80 और ये 75, 130 प्लस 80 ये बन जाएगा 210 और 75 285। इसको 5 के टेबल से काट देते हैं हम। 5 से काटते हो तो 5 5 जा 25, 5 7 जा ये आ गया 23। तो रेशियो है जी 57:53। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मिश्र धातु ए में 2 धातुएं हैं X और Y। बोला जा रहा है 5:2 के अनुपात में है। मिश्र धातु B में इस धातुओं का अनुपात 3:4 है। तो मिश्र धातु C को A और B के 4:5 के मिश्रण में बनाया गया है। तो मिश्र धातु C में X का प्रतिशत कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को आप समझ ही पाए होंगे कि क्वेश्चन में है क्या। चलिए अब देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रहा था सेम आकार के हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कहा। बोला क्या जा रहा है कि पहले 5:2 में था, पहले X और Y 5:2 में था, फिर ये A मिक्सचर है, फिर B में 3:4 में था। अगर आप इसे चेक करो ये तो इक्वल है, ये तो 1:1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 1:1 है। 7:7 का मतलब 1:1 है, लेकिन मुझे इसे मिलाना किस में है, 4-5 में मिलाना है। तो चलिए इसे 4 गुना कर देते हैं, इसे 5 गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वल था, हो सकता है कि इक्वल ना दिया जाए। जब चीजें आपको इक्वल ना दी जाए तो सबसे पहला स्टेप यही होगा आप इसे इक्वल करें। इक्वल करने के बाद आप इसे जिस रेशो में बांटना चाहते हैं उसमें आप बांट दें, आपका आंसर जरूर आएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसे 4 गुना किया तो ये भी 4 गुना, इसे 5 गुना किया तो ये भी 5 गुना। देखिए यहाँ से x रेशो y हम निकालेंगे a और b के साथ। देखिए a कितना है 20, यहाँ पर x कितना है 20 और यहाँ कितना है 8, यहाँ पर कितना है 15 और यहाँ कितना है 20। इसे कैलकुलेट करिए, c वाले में x तो है 35 लेकिन y है 28। 7 के टेबल से कट के 5:4 हो सकता है। यानी जब हमने a और b को मिलाया तो जो c मिक्सचर आया उसमें x तो था 5 और जो y था वो है 4। बोल रहा है कि आप ये बताओ इस मिक्सचर के अंदर x का परसेंटेज क्या है। तो बताइए x कितना है, 5। कितने में से, 9 में से, गुना 100। आंसर आएगा जी 55 सही 5/9%। ये आपका सही आंसर है। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है,
एक बर्तन में 28 लीटर दूध भरा है, 60 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया गया। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे एक घर में कोई दो ब्रदर सिस्टर हैं, 28 लीटर दूध पड़ा है, पहले वाला ब्रदर जाता है उसमें से 7 लीटर दूध निकालता है और पी लेता है, और उसकी जगह पर पानी डाल देता है ताकि मम्मी को पता ना चल जाए और हमारी पिटाई ना हो जाए। अब वो यही बात अपने ब्रदर को बताता है, भाई मैंने ऐसा किया, 7 लीटर पानी दूध उठाया, पी लिया और उसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे वाला कहता है तूने तो कर लिया, अब मैं भी करूंगा। दूसरे वाला जाता है उसमें से 7 लीटर क्वांटिटी निकाल लेता है ना, और उसकी जगह 7 लीटर दूध डाल दे, पानी डाल देता है। तो ये प्रक्रिया मतलब ये प्रोसेस चलता है। तो कह रहा है कि अंतिम बार में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए ये प्रोसेस 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए आप करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बोला है कि 28 लीटर दूध से भरा है, 60 लीटर दूध के स्थान पर पानी डाल दिया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और किया गया है, तो लास्ट में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए 28 लीटर टोटल है, 7 लीटर दूध निकाल दिया, दूध कितना बचा 21। तो आप बोलेंगे टोटल और दूध का जो अनुपात है ना वो बन रहा है 28 और 21। 28 को काटोगे तो 7 के टेबल से काटोगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। अब बोलोगे दूध और पानी का अनुपात मतलब टोटल और दूध का अनुपात बना 4:3। ये बात क्लियर है। ये प्रोसेस टोटल 3 बार हुआ है, तो 4 से 3, 4 से 3, देखिए ये हो गया 64 से 27। मुझे बताना है दूध और पानी का अनुपात। देखिए टोटल तो 64 लीटर का मिक्सचर था, जिसमें से दूध कितना है 27, तो पानी कितना होगा 37। ये आपका आंसर है 27:37। ये था जी आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास 2, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे बेसिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप इसी तरीके से इस टॉपिक को बड़ा ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से राधा कृष्णा एकेडमी की एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने बैच को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।